अब हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमने पढ़ा अभी तक कोल है हमारा उसके बारे में, तो उसकी हम समरी पढ़ने जा रहे हैं, पूरा सम अप करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, फर्स्ट पॉइंट वो हमने डिस्कस किया कि जो कोल है वो हमें कहाँ से मिलता है। तो कोल का जर्नी जो फॉर्मेशन पढ़ी थी हमने, तो जर्नी जो हमारा कोल है वो हमें बेसिकली कहाँ से मिलता है, वो मिलता है हमें प्लांट से, जो हमारे फ्रेश स्वैम्प वाटर में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और जो कोल की जो फॉर्मेशन है, ये जो हमारा कोल फॉर्म होता है कहाँ से होता है, ये प्लांट मटेरियल से होता है। और कौन से प्लांट मटेरियल से होता है, जो हमारे प्लांट मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर स्वैम्प्स में दलदल में। और कौन से दल में, और कितने सालों बाद हमें जो कोल फॉर्मेशन होती है, लगभग 3 मिलियन ईयर्स तक, 3 मिलियन ईयर्स, 3 मिलियन, अगर 30 लाख, मिलियन में 10 लाख, 30 लाख अगर साल तक अगर कोई एक फ्रेश वाटर है उसमें अगर प्लांट मटेरियल रहता है, तो उसके बाद जब हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमें कोल मिलता है। तो कोल फॉर्मेशन कहाँ से होती है, प्लांट्स मटेरियल से, लेकिन कौन से प्लांट मटेरियल, जो 3 मिलियन ईयर्स के लिए फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक है, और उसमें जो हमें कोल की फॉर्म मिलती है, जब हम फ्रेश वाटर में रहते हैं, सबसे पहली फॉर्म मिलती है, उसका नाम होता है पीट। ठीक है, यही पढ़ा हमने, इसी को रिवाइज कर दिया। कोल फॉर्मेशन हमें आ गया पहला पॉइंट। कोल फॉर्मेशन हमें कहाँ से होती है, प्लांट मटेरियल में, और कितना टाइम लगता है उसे, 3 मिलियन ईयर्स लगते हैं, हमारे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं कोल को फॉर्म होने में। ठीक है, अब जल्दी दूसरा पॉइंट आता है कोल की जो फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो जो कोल की फॉर्म्स होती है, कितने फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट करता है, तो हमने पढ़ लिया वो 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो 4 फॉर्म कौन सी होती हैं, तो मैं उसको सिमेट्री में लिख रहा हूँ, तो आपको याद रखना है। सबसे पहली जो फॉर्म आती है वो होती है पीट, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। और दूसरी जो हमारी फॉर्म आती है वो होती है हमारी लिग्नाइट, लिग्नाइट को एल से डिनोट करते हैं। थर्ड फॉर्म होती है आपकी बिटुमिनस, जिसको बी से डिनोट करते हैं। थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है हमारी एंथ्रासाइट, जिसको हार्ड कोल भी बोला जाता है, इसको सॉफ्ट कोल बोलते हैं एंथ्रासाइट को ए से डिनोट करते हैं। तो ये कार्बन कंटेंट आपको बता दिया, एंथ्रासाइट में मैक्सिमम होता है, और जनरली जो हमारा पीट होता है उसमें कम होता है। ठीक है, और एनर्जी कंटेंट किस में कम होता है, लिग्नाइट में, मैक्सिमम किस में होता है, एंथ्रासाइट में। 4 फॉर्म्स होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट बोलते हैं कि जो एंथ्रासाइट होता है, ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारी हार्डेस्ट फॉर्म होती है किसकी, कोल की। तो कोल की जो हार्डेस्ट फॉर्म होती है वो एंथ्रासाइट होती है। ठीक है, और जनरली इसमें जो ये हार्डेस्ट फॉर्म भी होती है, और एंथ्रासाइट में क्या होता है, हाईएस्ट कार्बन भी होता है, और हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट भी होता है। तो ये एंथ्रासाइट के बारे में छोटा थोड़ा सा हो गया। ठीक है, फिर हमने पढ़ा लिग्नाइट के बारे में। तो लिग्नाइट से ही एंथ्रासाइट और बिटुमिनस बनते हैं। और जल्दी हमने पढ़ा कि जो लिग्नाइट होता है, ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें क्या होता है, लोएस्ट एनर्जी कंटेंट होता है। तो सबसे कम किस में होता है, लिग्नाइट में होता है। तो लिग्नाइट के बारे में क्या पढ़ना आपने, कि लिग्नाइट को बेसिकली क्या होता है, कि जो एंथ्रासाइट होता है ये हार्डेस्ट फॉर्म होती है, तो ये बेसिकली सॉफ्टेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, अगर ये सॉफ्टेस्ट होती है, अगर बिल्कुल सॉफ्ट होती है, तो इसको जनरली एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्राउन कोल। तो उसको हम हार्ड कोल बोलते हैं एंथ्रासाइट को, तो इसको लिग्नाइट को हम क्या बोलते हैं, हम ब्राउन कोल भी बोलते हैं। और हमने एक और बात पढ़ी है कि ये सॉफ्टेस्ट होता है, इसलिए इसमें जो एनर्जी कंटेंट भी है वो बेसिकली क्या होता है, लोवेस्ट होता है। ठीक है, अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट की डिफरेंट फॉर्म्स में, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोल की बात करें, तो सबसे पहले हमें पता है कि जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, हम सबसे कम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो सबसे हमारा कार्बन कंटेंट की बात करें, कार्बन कंटेंट की, तो जो एंथ्रासाइट होता है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है, 90 से 98% का होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, एंथ्रासाइट से पहले हमने पढ़ा था बिटुमिनस में 60 से 80 होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था लिग्नाइट, इसको हम गंदा लिख रहे हैं अभी, लिग्नाइट में हमने पढ़ा था 60 से 70%। ठीक है, तो फोर्थ वन होता है आपका पीट। तो जो पीट होता है उसमें लोवेस्ट कार्बन कंटेंट होता है, वो कितना होता है, ऑलमोस्ट लेस देन 60% या 7% के बराबर होता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात होगी जो एक बिटुमिनस होता है। ठीक है, देखो हमने एंथ्रासाइट भी पढ़ लिया, लिग्नाइट भी पढ़ लिया। ठीक है, अब 5वां पॉइंट आता है आपका बिटुमिनस। तो बिटुमिनस के बारे में आपको कम पता है, तो अब याद रखो जो बिटुमिनस होता है, ठीक, ये भी कोल, ये जो बिटुमिनस कोल बोलो इसको, ये जो बिटुमिनस कोल होता है इसको हम ब्लैक कोल भी बोलते हैं। ठीक है, एक को ब्राउन कोल बोलते हैं, किसी को हम हार्ड कोल बोलते हैं। ठीक है, ब्राउन कोल किसको बोलते हैं, हमने पढ़ा लिग्नाइट को। और ब्लैक कोल किसको बोलते हैं, बिटुमिनस, बी फॉर बिटुमिनस, बी फॉर ब्लैक, ऐसे लॉजिकल रट्टा मारना, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर बिटुमिनस। तो बिटुमिनस को हम जनरली क्या बोलते हैं, ब्लैक कोल में बोला जाता है। ठीक है, और जो बिटुमिनस होता है इसी को हम बोलते हैं होम कोल भी बोला जाता है। कौन सा, होम कोल। घर में जो हम कोयला बर्न करते हैं वो कौन सी फॉर्म होती है कोयले की, वो बिटुमिनस कोल होता है। ठीक है, बिटुमिनस कोल इज आल्सो नोन एज होम कोल। ठीक है, क्लियर।
तो अब जनरली मैंने पढ़ा था कि जो एंथ्रासाइट है वो एंथ्रासाइट, देखो मैंने दो चीज़ें बताई हैं कि आपको जो लिग्नाइट होता है उस पर भी हम वेट लगाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर तो हमारा बनता है, तो जिस पे वेट लगाते हैं मीन्स प्रेशर लगा रहे हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक होती है। इसी तरह जो एंथ्रासाइट होता है इसमें भी जनरली हम क्या करते हैं, हीट और प्रेशर लगाते हैं। इसलिए जो एंथ्रासाइट होता है जब भी किसी चीज़ पे हीट और प्रेशर लगा के जो चीज़ जनरेट होती है उसको कौन सा रॉक बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपको याद रखना है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है उसकी बड़ी एग्जांपल क्या होती है आपकी, एंथ्रासाइट कोल में कौन सा कोल, एंथ्रासाइट कोल। तो एंथ्रासाइट कोल क्या होता है आपका, एक मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ठीक है। अब 7th पॉइंट आ गया, ये जनरल नॉलेज के लिए आ गया आपका कि जनरली जो कोल होता है ये बेसिकली क्या होता है, इट मेक्स अप 40% ऑफ वर्ल्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। बोलता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये बेसिकली क्या करती है, ये बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करती है, ठीक है। तो अब जो अब कितनी मतलब वर्ल्ड की 40% जो 40% की जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन रिलीज़ करता है, कोल। तो जनरली कोल है ये बेसिकली क्या होता है, एक मेजर ग्लोबल वार्मिंग, जो आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका मेन कॉज क्या है, कोल। क्योंकि 40% जो होता है कार्बन, जितनी भी कार्बन प्रोड्यूस हो रही है पूरे वर्ल्ड में जो फ्यूल से निकलती है उसमें 40% की जो कार्बन है वो कौन डोनेट कर रहा है, किससे 40% की कार्बन किससे रिलीज़ हो रही है, वो कोल से रिलीज़ हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोर एवर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जनरली जो कोल होता है ये प्रोवाइड करता है क्या, टोटल वर्ल्ड की जितनी भी एनर्जी है, जो एनर्जी नीड्स हैं, वो जो वर्ल्ड की एनर्जी नीड्स हैं, किसकी, पूरे वर्ल्ड की जो एनर्जी नीड्स हैं, वो जो एनर्जी नीड्स है 1/4 ऑफ द एनर्जी नीड्स कौन पूरी करता है, कोल। तो जनरली कोल क्या करता है, 1/4 जो एनर्जी नीड्स है पूरे वर्ल्ड की वो कौन प्रोड्यूस करता है, कोल। तो कोल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है पूरी दुनिया में उसकी 1/4 ऑफ द एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, कोल से मिलती है। तो कोल प्रोड्यूसेस 1/4 ऑफ द एनर्जी नीडेड बाय द वर्ल्ड, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट ये होता है कि बोलता है सिंस 1983, ठीक है, 1983 से पहले की बात करें, तब की अगर बात करें तो अगर पूरे वर्ल्ड में जो टॉप प्रोड्यूसर है किसका, कोल का, तो वो बेसिकली कौन था, चाइना, जिसको इंडिया नफरत करती है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा कोल है जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा था वो कौन प्रोड्यूस कर रहा था, 1983 से तब की बात करें तो तब, क्योंकि उसके बाद का डाटा अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो उससे पहले जो चाइना होता था उसमें जनरली क्या होता था, सबसे ज़्यादा जो टॉप प्रोड्यूसर होता था वो क्या होता था, चाइना क्या होता था, हमारा टॉप प्रोड्यूसर होता था। तो ये बेसिकली आज हम क्या करते हैं, ये हमारा एंड करते हैं आज का, यहीं पे चैप्टर का एंड करते हैं। तो आज हमने क्या किया, हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने पढ़ा कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं 3 होते हैं, एक होता है कोल, दूसरा होता है पेट्रोलियम और तीसरा होता है नेचुरल गैस, ठीक है। इन दोनों को ये लिक्विड फॉर्म होते हैं और ये बेसिकली सॉलिड फॉर्म होता है कोल। और हमने एक पढ़ा आज कोल पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे दूसरा तीसरा फॉसिल फ्यूल, दैट इज़ आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।